और ये राइवलरी तो देखिए देखने के लिए पूरा भारतवर्ष बेकरार है। टीम सोल, टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक और व्हीकल से एक माया जाल बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही टीम्स के द्वारा। कि भारत की सबसे पुरानी बीजीएमआई की राइवलरी और उसका एक नया चैप्टर लिखने के लिए दोनों टीम्स तैयार हैं। रियलमी बीजीआईएस 2025 के अंदर एक राइवलरी का रिजल्ट भी आने वाला है जिसका इंतजार हर कोई करता है। बट जोनाथन एचपी बहुत कम हुई, डैमेज बहुत पड़ा और अभी भी चेस किया जा रहा है। टीम सोल हाथ धो के हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पीछे पड़ गई है। जोनाथन अगर यहाँ पे नॉक होते तो बचना असंभव होता, बट बाल बाल बच के ड्राइविंग स्किल्स दिखा के पहुंच गए हैं कंपाउंड में। वहीं टीम सोल की बात करें तो वो भी इस फाइट में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड अभी तक तो नजर नहीं आए हैं। वो अब थोड़ा सेंट्रल एरियाज की तरफ जा रहे हैं। वो जो शूटिंग रेंज के सदर्न साइड वाला एरिया रहता है वहां पर मान्या एन कंपनी जाती हुई नजर आ रही है। और बात करें टीम सोल की तो इनके भी शुरुआती 2 मुकाबले उतने ज्यादा बेहतर नहीं गए, काफी पीछे आपको ओवरऑल स्टैंडिंग्स में देखने को मिल रहे हैं। और इस मुकाबले में आज के दिन के पहले मैच से ही कोशिश रहेगी कि एक बड़ा मुकाबला निकाला जाए और प्रेशर को और कम किया जाए। देखिए सीधी सी बात है, तो टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो और भी ज्यादा अंक बटोरना चाहती है, लेकिन इनके पड़ोस में अभी थी लिखिता ई स्पोर्ट्स की चुनौती और हेक्टर वो व्हीकल लेकर के आगे आ रहे हैं। वो इस माउंटेन की हाइट को अपना बनाना चाहते हैं, पर उसके लिए दीवार बन के खड़ी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और उनसे फाइट तो उनको लेनी पड़ेगी। देखिए पहले भी यही था, हेक्टर आए थे, वो देख के गए थे कि कौन सी टीम है यहाँ पे, वो देख के वापस चले गए और अब वापस आए हैं जब जोन के अंदर ये हिस्सा अभी भी मौजूद है। और दोनों टीम्स की गन गेम ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिखिता ई स्पोर्ट्स ने भी बहुत फ्लैग्स निकाले हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने भी बहुत फ्लैग्स निकाले हैं। लड़ना तो दोनों ही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई मुझे लगता नहीं कि लिखिता ई स्पोर्ट्स इतनी जल्दी एंगेज करेगी। आई थिंक वो पहले नॉक का इंतजार कर रहे हैं, बट नॉक तो आया, बट किसी और की तरफ से आया। राइडर ई स्पोर्ट्स का शानदार स्प्रे, इवन गॉब्लिन ने भी डैमेज का आदान प्रदान तो किया है। यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती है लिखिता ई स्पोर्ट्स के लिए। और राइडर के बारे में हमने पहले भी बात की है कि काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से वो अग्रेशन दिखाते हैं। वही THWX नॉन-एक्स वर्सेस टीम तमिलास, वो जो फाइट चल रही थी फिर रुकी, अब एक बार फिर से स्टार्ट हुई है जहां पर ट्रेड्स लिए गए दोनों ही टीम्स के द्वारा। बट गॉब्लिन वो स्प्रे डाउन करना चाहते हैं और ऐसे में अगर आप राइडर की बात करें तो उनको भी तो सर्कल के और अंदर आना है। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि लिखिता ई स्पोर्ट्स की जो चुनौती है वो थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश करे। अभी भी बिल्कुल एजेस के राउंड देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राइडर का भी एक बहुत बड़ा स्प्लिट है, 2-2 का वो स्प्लिट, जहां 2 खिलाड़ी इस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद है और बाकी के 2 आपको हेल इन्फर्नो स्क्वाड के पास देखने को मिलते हुए। जी हाँ, रूइंस के दूसरे इलाके के आसपास वो टीम। बट वहीं अगर टीम तमिलास को देखें, ऑल्टीट्यूड ने एक अच्छा नॉक निकाला, काफी लॉन्ग रेंज स्प्रेस देखने को मिल रहे हैं। बट ये क्या हो गया, ये पहाड़ पे कितनी टीम्स जाएंगी? हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, टीम सोल और लिखिता ई स्पोर्ट्स। ये बर्मुडा ट्रायंगल की एक्सपेक्टेशंस तो मैंने भी नहीं करी थी, लेकिन लड़ाई तो अब लड़नी बनती है बिकॉज सैंडविच सिचुएशन में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब फंसने वाली है। और आप देखिए लिखिता ई स्पोर्ट्स अब सर्कल से थोड़ा बाहर हो चुके हैं, यानी कि वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ऐसे में अगर ये फाइट स्टार्ट होती है, हम सबको पता है कि टीम सोल वो थर्ड पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, वो व्हीकल रनओवर्स बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जब शुरुआत में 2 टीम्स जो आई वो आपस में लड़ती रह जाए और टीम सोल जिनको अंकों की सच में बहुत ज्यादा आवश्यकता है वो इस पूरी फाइट को अपना बना ले। अभी भी सब कुछ डिपेंड करता है कि वो पहला नॉक कब आएगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या वो ये फाइट लेना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अब उनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ग्रेनेड आगे गया, सिंप उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया और उनको भी अब थोड़ा पीछे आके अपने आप को हील तो करना पड़ेगा। 2 तरफा वार है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, 2 तरफों से नेड्स का सामना करते हुए ये नेड से आर्टिफिशियल रेड जोन बनाया गया है। पंक को मान्या ने डाउन किया है, सिंप नेड का शिकार हुआ है। फ्रैग कौन निकालेगा? बैक टू बैक नेड्स, बैक टू बैक आक्रमण। एक तरफ लिखिता ई स्पोर्ट्स, बट जोनाथन टेक्स गॉब्लिन डाउन। एक किंग ने दूसरे किंग को डाउन किया है, बट हेक्टर कवर देने के लिए सही समय पे आए। गॉब्लिन को डाउन करने की कोशिश, जोनाथन को माफ कीजिए डाउन करने की कोशिश। पर टीम सोल, ये दोनों टीम्स के बीच में ना टीम सोल ने सही समय पे आगमन दिखाया और बेहतर एडवांटेज मिला है उनको। और इसी चीज की तो मैं चर्चा कर भी रहा था कि ऐसा ना हो कि टीम सोल वो सारे अंक वहां से लेके जाए। एडविनो वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे और 100 में उन्होंने बताया कि समय अब वो चलाना चाहते हैं टीम सोल का। और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका समापन देखने को मिलता हुआ। पर टीम सोल क्या यहां से वो लिखिता ई स्पोर्ट्स की भी मुश्किलें बढ़ाने के लिए जाएंगे, क्योंकि आउट नंबर ऑलरेडी हो चुकी है लिखिता ई स्पोर्ट्स। और ऐसे में ग्रेनेड्स का बेहतरीन इस्तेमाल अभी तक किया है टीम सोल ने, बट हंटर्स उनको डाउन किया हेक्टर ने। एक क्रूशियल ये नॉक, क्योंकि अब सिचुएशन इवन स्टीवन पर पीछे थे हैदराबाद हाइड्रास, वो भी यहां पर आ चुके हैं और ये थर्ड पार्टी महंगी पड़ सकती है लिखिता ई स्पोर्ट्स को। आप थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो, हेल इन्फर्नो स्क्वाड को देखिए, उनका भी आगमन हुआ है इस माउंटेन के ऊपर। हर
हर टीम ये ऊंचाइयों की जगह छूना चाहती है, बट मान्या लड़ना तो इस प्लेयर को भी आता है, बट हेक्टर हार कभी मानी नहीं है इस खिलाड़ी ने। और अभी भी वो खिलाड़ी लड़ता हुआ, जूझता हुआ, मेहनत करता हुआ, बट मान्या, ओ माय मान्या, क्या कमाल के नेट्स उनकी तरफ से। बैक टू बैक नेट्स, बैक टू बैक शिकार। एक तरफ हेक्टर का वार है, दूसरी तरफ मान्या का प्रहार है। इन दोनों आईजीएल्स को रोकना असंभव होता हुआ सबके लिए। और पीछे से टीम राइडर, अब वो भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लिखता ई स्पोर्ट्स, तारीफ उनकी करनी पड़ेगी। हेक्टर वो अपना ट्रैक्टर माउंट जॉर्जो तक पहुंचाते हुए एक और नॉक उन्होंने निकाला, बट पीछे से टीम सोल, उनकी साइड से वो स्प्रे आएगा और उनको नॉक किया गया। पर देखता है, इंपॉर्टेंट है कि यहां पे अंतिम में कौन सी वो टीम होगी जिसका झंडा गड़ा हुआ दिखाई देगा। टीम राइडर, उनके ऊपर भी नॉक आया है, पर अच्छी बात है कि रिवाइवल आसानी से मिल जाएगा। वही वाइपर की बात करें, एक ग्रेनेड उनके हाथ में है, वो व्हीकल में गेट इन करके बैठे हुए हैं। बट अच्छी बात है कि टीम सोल, जिनके प्लेयर्स डाउन थे, वो रिवाइवल मिल गए और कल का दिन खराब जाने के बाद 7 फिनिशेस के साथ एक बहुत दमदार शुरुआत टीम सोल की। आ रहा है कमबैक आ रहा है टीम सोल का। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स के वाइपर को देखिए, गाड़ी में जैसे आपने बताया अभी तक बैठे हुए हैं, किसी ने उनको स्पॉट नहीं किया है। हालांकि नेट्स आने का खतरा अभी भी वहां पे मौजूद है और डैमेज मिला उस नेट से वाइपर को। बट राइडर ई स्पोर्ट्स भी सही समय पे आई। एक कहावत है अंग्रेजी में, एंकी के ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इन सभी आईजल्स ने सोचा है कि भाई ये माउंटेन का एरिया सबसे बेहतर है, यही चलते हैं, और फायदा भी हुआ है। जोन का शिफ्ट भी यहाँ पे आया है। किसने सोचा था हार्ड शिफ्ट नॉर्दर्न साइड पे जाएगा। देखिए, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक वो तो है, लेकिन बाहुबल किसके अंदर ज्यादा है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। माना कि वो स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जीक्यूशन वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट। और अभी के लिए टीम सोल, उनका वो परफेक्ट एग्जीक्यूशन देखने को मिला है अभी भी एरिया सर्कल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ कुछ और फाइट्स हमें देखने को मिलती हुई, जहां पे एस पावर उन्होंने टर्मी को डाउन किया। ऐश की बात करें तो वो भी डाउन है। कल का दिन 8 बिट के लिए बहुत बढ़िया गया, पर अभी के लिए थोड़ी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। वहीं टीम सोल, वो स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। टीम राइडर, जिन्होंने पलक झपकते ही टीम फीनिक्स को बाहर कर दिया, अब एक और बड़ी चुनौती उनके सामने मौजूद। जोन क्या बना है, किसी के ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे जोन इतना ज्यादा हार्ड शिफ्ट लेके ऊपर चला जाएगा। माउंटेन का एरिया फिर भी जोन में रहेगा, बट वो जोन के अंदर है। और अब लड़ाई की बारी फिर से आई है। राइडर ई स्पोर्ट्स अपनी किस्मत को बदलने के लिए, किस्मत को लिखने के लिए आए हैं इस माउंटेन के ऊपर, और सामने टीम सोल नामक कड़ी चुनौती। बट अभी सिनारियोस बराबरी पे आ चुका है। शॉट दिया 100 ने, 100 में से 100 अंक अपनी टीम के लिए निकालने की कोशिश। राइडर ई स्पोर्ट्स they're on the back foot, but still वो फ्रैग्स निकाल रहे हैं। दोनों ही टीम्स अब प्रेशर सिचुएशन के अंदर। 2 प्लेयर्स नॉक थे, बट एग्जिस्ट उनके मुंह के सामने रिवाइवल करने की कोशिश है। ये नेट बिल्कुल सामने है, ये नेट बिल्कुल सही जगह पे। ही टेक्स अनदर एग्जिस्ट, अपनी एग्जिस्टेंस को और ऊपर लेके जाते हुए। और टीम सोल सिर्फ एक प्लेयर है अपने पैरों पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी नकल। पहले भी कई बार इस प्लेयर को क्लच करते हमने देखा है, बट राइडर ई स्पोर्ट्स ये हम सबको प्रोवाइड करते हुए एक अलग लेवल का एंटरटेनमेंट। जी हाँ, देखना है कि नकुल क्या वो एक बार फिर से अपनी टीम की डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। हंटर्स को हालांकि अभी तक फिनिश नहीं किया गया। चलिए, फाइनली एग्जिस्ट वो थे जिन्होंने वो फिनिश कंफर्म किया, पर 9 फिनिशेस निकाले टीम सोल ने अभी तक। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपना काम इस मुकाबले का तो कर दिया, पर क्या नकुल कुछ और बेहतर करके जा सकते हैं? क्योंकि पीछे से टीम राइवलरी, अब उनका भी आगमन हो चुका है और नकुल को डिसाइड करना पड़ेगा, उनको कमिट करना पड़ेगा किसी एक फाइट की तरफ। वही टीम राइडर की बात करें, तारीफ जितनी की जाए उतनी कम, क्योंकि बीजीआईएस हमेशा उन जुगनुओं की कहानी होती है, और उस कहानी में एक बड़ा उपन्यास आज के दिन पे लिखा है टीम राइडर ई स्पोर्ट्स में। पहले फीनिक्स और अब टीम सोल की चुनौती बढ़ा के। जी हाँ, उससे पहले लिखिता ई स्पोर्ट्स का भी ऑलमोस्ट उन्होंने खात्मा किया। एक प्लेयर बाय द वे लिखिता ई स्पोर्ट्स का अभी भी बाकी है। गाड़ी लेके वाइपर चले गए थे जोन के सेंटर में, और वहां अभी भी गाड़ी के आसपास छुप के बैठा है वो खिलाड़ी। बट नकल, आखिर कब तक ये खिलाड़ी होल्ड कर पाएगा ये पोजीशन? अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसको पोजीशन का अंक मिला हो एंकी, क्योंकि 9 टीम्स हैं इस लॉबी के अंदर। 8वें पे आओगे तब आपको 1 अंक मिलता है, बट राइवलरी सर्वर कमाल का ये खिलाड़ी है। सही समय पे आक्रमण उनका, और नकुल को देखिए यहां पे बच के निकलना, लगभग नेट वाज क्लोज, बट नकुल बाल बचे उस नेट से भी।
एक और नेट उनकी तरफ जाएगा। मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ पे नकुल बच पाएंगे। जी हाँ, टीम राइडर ही वो थे जिन्होंने टीम सोल को इस मुकाबले से बाहर निकाला। प्लेसमेंट का कोई अंक मिलेगा नहीं और फिनिशेस के पूरे 9, यानी कि एक बढ़िया वापसी शुरुआत में ही टीम सोल करके गई। पर अब देखना यह है कि टीम राइवलरी वो यहां से क्या करने वाले हैं, क्योंकि राइडर को अभी भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। पर पता इन सब टीम्स के बीच में, जैसे कि आपने चर्चा की भी वाइपर की, उनका वो एक मास्टर स्ट्रोक हमें देखने को मिला। उन्होंने कहा फाइट लेनी ही नहीं है मुझे, अकेले वो वहां पे बचे थे, व्हीकल उठाया और इन सब टीम्स के बीच में से अपने आप को जोन के अंदर पहुंचाया। यानी कि वो काम जो उन्हीं के टीम से हेक्टर ने किया था कुछ दिन पहले, सर्वाइवल करके अपनी टीम को वो टॉप 3 तक पहुंचा के, इट माइट बी पॉसिबल कि आज वो एक्सपेक्टेशंस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइपर के कंधों पे। वेल, वाइपर एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि ऊपर जितनी भी टीम्स गई है ना, उसमें से बहुत सारी टीम्स खत्म हो गई। हैदराबाद हाइड्रास खत्म हो गई, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक खत्म हो गई, टीम सोल खत्म हो गई, बट मैं बचाऊं और मैं बहुत देर तक सरवाइव करूंगा। पोजीशन पॉइंट भी मिलेगा उनको, बट अभी के लिए नेट फिर आया, एक्सेस्ट वो भी डाउन, फेम बचे हैं अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी। पहले भी कई बार फेम ने अपनी टीम की जान बचाई है, बहुत बार बेहतर खेला है, लेकिन आज यहां से क्लच करके जाना, जोन के अंदर पहुंच पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट वहीं अगर बार की बात की जाए, 8 बिट उनका सफाया किया है वोबल गेमिंग ने, वो भी शानदार तरीके से। जी हाँ, और टीम वोबल के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि उतना ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाया और प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फाइट उन्होंने जीती, बट अभी भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस जो है वो उनके बहुत ज्यादा नजदीक। चलिए, फेम ने भी वही रास्ता अपनाया जो वाइपर ने अपनाया था, हालांकि वो एग्जीक्यूशन उतना बेहतर नहीं और सर्वर उन्होंने काफी आसानी से वो फिनिश सिक्योर किया। टीम राइवलरी के खाते में अब टोटल 4 आ चुके हैं और वो जो स्टैट जिसकी हमने चर्चा करी कि टीम राइवलरी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको इस एंगल पे देखने को मिलती है, और एक बार फिर से वो उन स्टैट्स को बैक करते हुए। देखिए, स्टैट्स तो यहाँ पे हमारे इस डिवाइस के भी बहुत खूबसूरत हैं। Realme P3 Ultra 5G कमाल के स्टैट्स हैं, 90 FPS स्टेबल भी जो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे मजा आ जाएगा अगर आप भी ट्राई करोगे खेलने का इस डिवाइस के ऊपर। साथ ही साथ दुनिया का सबसे पहला Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलता है जो परफॉर्मेंस को बहुत स्मूथ बनाता है। बट चलिए वापस आते हैं मैच की तरफ। टीम तमिलास, बहुत समय पहले इनके कुछ प्लेयर्स नॉक हुए थे, लेकिन फिर भी 2 प्लेयर्स अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। जी हाँ, वही लिखित ई स्पोर्ट्स की बात करें तो वाइपर वो भी अपनी टीम के लिए वो इंपॉर्टेंट सर्वाइवल निकालते हुए, बट इन सबके बीच में टीम वर्सेटाइल, तारीफ तो देखिए उनकी भी करनी पड़ेगी क्योंकि इस मुकाबले में 4 फिनिशेस भी निकाले हैं, चारों प्लेयर्स जो है वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और अब टॉप 6 में उनकी एंट्री हो चुकी है। फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस कल का दिन उतना ज्यादा शानदार नहीं गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहां से वो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। बट हम वाइपर की चर्चा कर ही रहते हैं, अपनी टीम को 2 प्लेसमेंट पॉइंट दिलाए और इसी के साथ लिखित ई स्पोर्ट्स का समापन। देयर इज वन मोर प्लेयर जो एमवीपी की रेस में अब आगे बढ़ रहा है और वो है सर्वर। पहले भी बहुत बार राइवलरी के लिए बहुत फ्लैग्स निकाले हैं और इस बार भी सेमीफाइनल्स में वो चमकता हुआ है खिलाड़ी। लेकिन चमकने की बात कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है यहाँ पर रेडन बहुत चमक रहे हैं। 4 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं VXT के लिए और VXT भी आ चुकी है टॉप 5 के अंदर। जी हाँ, अब यहाँ से वो प्लेसमेंट के महत्वपूर्ण अंक भी उनके पास जाने वाले हैं, पर एक बार फिर से स्टैंड स्टिल पे ये पूरी जो फाइट है वो जा चुकी है। आप देखिए शुरुआत कितनी स्लो हुई थी, 16 टीम्स 64 खिलाड़ी, कोई फाइट इनिशियली नहीं हुई और उसके बाद जो मिड गेम है वो इतना ज्यादा फास्ट जाता हुआ नजर आया और वो जॉर्जो हिल वो तो कुछ ज्यादा ही बेहतरीन हमें देखने को मिला। पर अभी के लिए देखना इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ने वाले। रेडन उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़िया तरीके से होल्ड कर रखी है और जैसा आपने बोला भी कि वो इंपॉर्टेंट 4 फिनिशेस अभी उनके पास देखने को मिल रहे हैं। बट दिक्कतें टीम राइवलरी की भी बढ़ सकती है। हालांकि उनके प्लेयर सर्कल के अंदर हैं जरूर, लेकिन काफी ऑफ गार्ड एंगल पे एक खिलाड़ी है और अगर उनकी पोजीशन स्पॉट होती है दिक्कतें बढ़ सकती है उनकी। एब्सोल्युटली, बट देयर इज वन मोर टीम यहाँ पे अंकी, जैसे कि फॉरएवर रेड एक्स रॉस। हाँ, भले ही सिर्फ एक ही फ्लैग निकाला अभी तक, लेकिन टॉप 5 के अंदर आए हैं और चारों प्लेयर्स के साथ आए हैं। इस चीज का एडवांटेज जरूर मिलेगा उनको। हालांकि अब जोन के अंदर जाने की बारी है वोबल गेमिंग, उनके भी बचे हुए जो खिलाड़ी 2 बचे हैं वो भी जोन के एज पे आपको देखने को मिल रहे हैं और अब लड़ाई 2v2 की भी हो सकती है बिकॉज टीम तमिलास के पास भी वो 2 प्लेयर्स हैं। बट सोमराज अपने राज्य को स्थापित करने के लिए इस मैदान में उतरे हैं और टीम तमिलास का यहां से जोन में जाना असंभव सा लगता हुआ। जी हाँ, मिस्टर राइजल वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं, पर दिक्कत यह है टीम तमिलास के लिए कि उनके पास कोई भी फिनिश नहीं है और यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं तो मात्र 3 वो जो प्लेसमेंट के पॉइंट है वो उनके पास जाएंगे और VXT जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है मुझे लगता है कि अंजाम यही रहने वाला है। यहाँ से आगे निकल पाना वो असंभव ही रहेगा। वो बेहतरीन ग्रेनेड सोमराज का और इसी के साथ टीम तमिलास उनका समापन, मात्र 3 अंक वो लेकर के गए। पर टीम वर्सेटाइल
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि 7 फिनिशेस के साथ एक बहुत बढ़िया मुकाबला इनका जाता हुआ। पर ऊपर टीम राइवलरी और सर्वर, जो आप बात कर रहे थे कि एमवीपी की लिस्ट में ये खिलाड़ी और आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, वो एक बार फिर से अपनी टीम के लिए एक क्रूशियल ओपनिंग नॉक निकालेंगे। और टीम वर्सेटाइल के साथ दिक्कत ये कि उनकी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से रिवील्ड है। वो डाउन रेंज एरिया पे उनको नीचे से ऊपर वाले स्पॉट पे आना है और बहुत कन्फाइंड स्पेस में वो चारों खिलाड़ी फंस से चुके हैं। देखिए अंकी, बीजीआईएस ने बहुत सारे नए प्लेयर्स को एक मुकाम दिया है और सर्वर उनमें से एक है। इस प्लेयर से थोड़ा सा बच के रहिए वीएक्सटी, ये आपकी इस सफर को सफरिंग में तब्दील कर सकते हैं। बट सर्वर रुके तो अभी यहाँ पे भी नहीं है। बीस्ट को भी उन्होंने खत्म किया। फॉरएवर रेडेक्स रॉस, उन्होंने भी एक और प्लेयर गवा दिया और अब उनका बस एक प्लेयर बचा है। बट सर्वर के साथ में चंदन भी है। ये डुओ बहुत कमाल है और मोबाइल गेमिंग की मुश्किलें भी सर्वर बढ़ाते हुए एक और फ्लैग बस इंतजार कर रहा है उनका। 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। जी हाँ, और अभी के लिए आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार आपको टीम राइवलरी देखने को मिल रही है। 8 टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और ये भी एक अंडर गॉड लाइनअप जो अपने आप को गॉड टियर तक पहुंचाना चाहती है, जो अपने आप को नोन बनाना चाहती है। और सर्वर एक और फिनिश उनके खाते में, टोटल 6 उन्होंने निकाले अभी तक। और अभी भी वर्सेटाइल की चुनौती बाकी, एक बार फिर से एक्सपीरियंस पैशन के सामने। और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन यहां पर जीत के जाता है। एस पावर, उनका वो ग्रेनेड, और देखिए अगर एक तरफ सर्वर है तो सामने है सुपर पावर ऑफ वर्सेटाइल। जी हाँ, एस पावर द प्रिंस ऑफ बीजीएमआई इज हियर एंड ही इज हियर टू रूल। लेकिन क्या वो चिकन सच में निकाल सकते हैं? एकनॉक्स भी उनके साथ में, ये डुओ भी कमाल का। बट अभी तो 4 प्लेयर्स अपने पैरों पे हैं और राइवलरी के चंदन को भी स्पॉट किया। दैट नेड इज जस्ट टू लेट। स्पॉट करके नॉक निकालने का मौका जरूर था एक्वानॉक्स के पास वहां पे, बट वो नॉक अभी तक आया नहीं। और ये नेड एक्वानॉक्स को भी डैमेज दे सकता है। जी हाँ, डैमेज दिया भी सही, लेकिन थोड़ा सा दूर चला गया। बट एक्वानॉक्स एक बार फिर से इस क्लो ग्रिप वाले प्लेयर को हम सब देख पा रहे हैं डोमिनेट करते हुए इस लॉबी को। बट पीछे से मोबाइल गेमिंग के वैम्पी ने स्प्रे दिया, रेडन को खत्म कर दिया और अब मुकाबला बराबरी पे आके रुका है। जी हाँ, 2v2 की सिचुएशन, लेकिन टीम राइवलरी के एक खिलाड़ी वो व्हीकल लेके अपने आप को रीपोजिशन करेंगे। एक्वानॉक्स को पता है कि उन्होंने डैमेज बहुत ज्यादा दिया और वहां पर रिवाइवल भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये दिक्कत भरा हो सकता है। वहीं बात करें टीम वॉबल की, वो खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करता हुआ। एक्वानॉक्स का बढ़िया ग्रेनेड और अब वापस से एक 2v2 की जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिल रही है। क्या वो नॉक प्लेयर को पहले फिनिश करने के लिए जाएंगे? वो ऊपर उठे और पीछे से उनके ऊपर भी शॉट्स आए। एक्वानॉक्स वो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी। भाई एस पावर की बात करें, वो अभी भी हल्का सा साइड लाइन पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उनको और आगे जाना पड़ेगा। चलिए फाइनली एक्वानॉक्स वो ओपन में गए और इतनी कम एचपी पे होने के बावजूद वो खिलाड़ी आगे बढ़ेगा। एंड दिस इज द एक्वानॉक्स वी नो। क्या शानदार तरीके से इस फाइट को उन्होंने अपना बनाया है। बट क्या टीम वॉबल का वो आखिरी खिलाड़ी वैम्पी वो अपनी टीम को चिकन डिनर दिला के जा सकता है? देखने वाली बात, क्योंकि अब एक 1v1 की फाइट, एक प्योर 1v1 बैटल आप आके रुका है यहाँ पे। बट एस पावर के पास वो हीलिंग्स नहीं है, बट उनके पास वो हाई आईक्यू गेम है। क्या बढ़िया फ्लैंक किया है यहाँ पे एस पावर ने। बट अगर वो स्पॉट हुए तो मुश्किलें उनकी बहुत पड़ेंगी। स्लोली स्टेडली क्रॉल करते करते वो पहुंच रहे हैं उस पेड़ तक, बट पोजीशन उनकी रिवील है। ये फ्लैश जरूर ब्लाइंड कर सकता है उनको। बट वैम्पी क्या कमाल का गेम प्ले दिखाया है, क्या स्थिरता पहुंचाई है वो गेमिंग को उन्होंने। बट अभी भी इस 1v1 की फाइट में दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के सामने बस पेड़ के पीछे छुपे हुए। जी हाँ, और अब 2 मिनट का समय है। मैं बस देखना चाहता हूं कि क्या उससे पहले जो अंजाम है वो आएगा, क्योंकि देखिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा, वरना पीछे से जो ब्लू जोन की चुनौती है वो रहने वाली है। अच्छा, वैम्पी की बात करें तो इनके पास भी बूस्टर्स नहीं है, यानी कि 100% एचपी तो इनकी भी नहीं रहने वाली। काफी इंटरेस्टिंग अब ये पूरा सिनेरियो बन चुका है। पेशेंस के साथ यहां पर खेलना पड़ेगा। वहीं थ्रोएबल्स की बात करें, आप देखिए कितनी सिमिलर सिचुएशन है। इवन वैम्पी को पता है कि वो खिलाड़ी कहां पर है, बट उनके पास थ्रोएबल्स ही नहीं है। एंड सेम गोज विद एस पावर इज वेल। अगर वहां पर कोई नेड होता, कोई मोलोटोव होता तो काफी इजीली ये फाइट जीती जा सकती थी, या फिर एटलीस्ट एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती थी, ताकि जो दूसरा खिलाड़ी है वो उस पेड़ का कवर छोड़ के थोड़ा साइड लाइंस पे आए और वहां से उनको स्पॉट करके डाउन किया जाए। पर अभी भी सिर्फ शांति है जो इस पूरे एंगल पे पसरी हुई। ओ शांति अब खत्म होने की बारी आई है, क्योंकि जोन वहां से आता हुआ वैम्पी आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं। उनके हाथ पे स्मोक गन आ गई थी और ये बहुत बड़ी गलती उनकी तरफ से। पावर द प्रिंस ऑफ बीजीएमआई हैज डन इट अगेन।